श्री कृष्ण ने बताया कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। दोस्तों, एक बार की बात है कि सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है और पूछती है कि भैया, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। यदि आप मेरे एक प्रश्न के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगा। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रा, आखिर तुम्हारे मन में कौन सा एक प्रश्न है? तो सुभद्रा कहती हैं, क्या कर्मों का फल सभी व्यक्ति को भोगना पड़ता है? सुभद्रा की बात को सुनते हुए मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे सुभद्रा, कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु नहीं। इसलिए हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। चाहे देर हो या सवेर, कर्म सिर्फ हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ? अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मित्रों, फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रा, अब मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देने वाला हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम अपने इस प्रश्न के उत्तर को ठीक तरह से समझ पाओगी, परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं इस कहानी को सुनाऊं तब तक तुम्हें कहानी को ध्यान से सुनना है। तो सुभद्रा कहने लगी, भैया, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आप कृपया उस कथा को आरंभ करें। तो मित्रों, आप सभी से विनती है कि आप भी इस कथा को पूरा जरूर सुने। इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, मध्य देश में एक मंगलदेव नाम का राजा था। उनके यहाँ बहुत पूजा पाठ और मन्नतें मांगते हुए एक पुत्र का जन्म हुआ था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, परोपकारी, न्यायकारी और प्रजा का पालन करने वाला था और भगवान का परम भक्त था। उसने भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया था और एक ब्राह्मण को उसने पुजारी के रूप में नियुक्त किया था। वह ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी प्रवृत्ति का था। कभी भी उसने राजा से किसी तरह का कोई याचना नहीं की थी और न ही उसने कभी राजा से कुछ मांगा था। उस ब्राह्मण के स्वभाव पर राजा बहुत प्रसन्न थे। उसे राजा के मंदिर में पूजा पाठ करते हुए करीब 10 साल बीत चुके थे, लेकिन उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार की कोई याचना नहीं की थी और न ही कोई प्रश्न किया था। फिर कुछ साल गुजर जाने के बाद राजा ने अपने बेटे को शिक्षा दीक्षा दिला करके बहुत बड़ा विद्वान बना दिया और बड़ा होने पर उसका विवाह एक राजकन्या के साथ करवा दिया। विवाह करके जिस दिन वह राजकन्या अपने महल में आई, उसी रात में राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। इसलिए वह इधर उधर महल में घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास गई तो क्या देखती है कि एक तलवार वहां पर रखी हुई थी, जिस पर तरह तरह के हीरे और जवाहरात जड़े हुए। ऐसी तलवार देख करके उसे तलवार को देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और वह ऐसा विचार करके उस तलवार को म्यान से बाहर निकाल दिया, जिससे उसकी तेज धार की वजह से चौंक गई, जिससे वह डर के मारे उसके हाथ से तलवार छूट करके नीचे गिर गई, जहां पर राजकुमार सोया हुआ था और उसकी गर्दन पर तलवार जाकर के लगी और उसी समय राजकुमार का सिर कट गया और वह तुरंत मर गया। फिर दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सुभद्रा, राजकन्या अपने पति के मरने का दुख करने लगी, विलाप करने लगी, शोक करने लगी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, लेकिन राजा के सामने मैं सत्य कैसे कहूंगी, क्योंकि मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लग जाएगा और इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा।
किंतु जैसे ही प्रातःकाल हुआ, पुजारी कुएं पर स्नान करने आया था तो राजकन्या उस पुजारी को देख करके जोर जोर से विलाप करना शुरू कर दिया। हाय, मेरे पति को कोई मार करके यहाँ से भाग गया है, किसी ने मेरे पति को मार डाला है। यह सुन करके सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। और इतना ही नहीं, वहां पर उस राज्य का राजा भी आकर के उस राजकुमारी से पूछने लगा कि किसने मारा है। फिर रोते हुए राजकुमारी कहने लगी कि मैं जानती तो नहीं कि वह कौन था, लेकिन उसे भगवान शिव के मंदिर में जाते हुए हमने देखा है। फिर बिना देरी करते हुए वहां पर उपस्थित भी भगवान शिव के मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था। फिर उस पुजारी ब्राह्मण को पूजा करते ही ब्राह्मण को पकड़ लिया और पूछा कि बता, तूने राजकुमार को क्यों मारा। फिर ब्राह्मण ने अचंभित होकर बोला, आप लोग मुझे ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं बिना किसी को जाने हुए। मैं तो जानता भी नहीं कि राजकुमार की मृत्यु हुई है और भला मैं कैसे मार सकता हूँ। किंतु ऐसे अवसर पर ब्राह्मण की कोई बात नहीं सुनता था, कोई कुछ कहता तो और कोई कुछ कहता। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा से कहा, हे सुभद्रा, उस राजा के दिल में यह विचार बार बार आ रहा था कि यह ब्राह्मण पूरी तरह से निर्दोष है, उसने कोई पाप नहीं किया है। लेकिन लोगों के कहने पर राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को मैं काटने का आदेश देता हूँ। इतना कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। फिर इस सारी घटना पर वह ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और उस राजा को अधर्मी मान करके उसके देश को छोड़ने का विचार करके वहां से चला गया। उसके बाद वह खोजने लगा कि अगर कोई विद्वान ज्योतिष मिल जाए जो बिना किसी अपराध के मेरा जो हाथ कटा है उसके कटने का मैं उसे कारण पूछ लूंगा। तब किसी ने उससे कहा कि काशी में एक बड़े ही विद्वान ज्योतिष रहते हैं और वह तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। इतना सुन करके वह ब्राह्मण काशी में चला गया और उसके ज्योतिष के घर को ढूंढते हुए भटक रहे थे। तभी एक आदमी ने उस ज्योतिष के घर का पता बता दिया तो वह ब्राह्मण उनके घर पहुंच गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सुभद्रा, ज्योतिष उस समय कहीं बाहर गया हुआ था। उसने जो ज्योतिष की पत्नी थी उससे पूछा कि माता जी, आपके पति महाराज कहाँ गए हैं। ब्राह्मण की बात को सुन करके ज्योतिष की पत्नी भड़क गई और अपने पति के बारे में बड़े ही दुर्वचन बोलने लगी, जिससे उस ब्राह्मण का अपमान भी किया, जिसको सुन करके वह ब्राह्मण बड़ा हैरान हो गया और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, लेकिन अब तो मैं इसका हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिष महाराज जो थे वह भी आ गए और घर में प्रवेश करते ही उस ब्राह्मणी ने अनेक तरह के कटु वचन कह करके उनका तिरस्कार किया। लेकिन जो ज्योतिष महाराज थे अपनी पत्नी की बात को सुन करके वह चुप रहे और अपनी स्त्री को उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद वह अपनी गद्दी पर जाकर के बैठे और ब्राह्मण को देख करके ज्योतिष ने उनसे कहा कि कहिए ब्राह्मण देव, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ। फिर उस ब्राह्मण ने कहा कि आया तो था मैं अपने बारे में पूछने के लिए, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, आपको इतना भला बुरा कहती है जो किसी से नहीं सहा जाता, आप कैसे उसे सहन कर लेते हैं, इसका क्या कारण है। इतना सुन करके वह जोशी महाराज जो थे वह कहने लगे कि यह जो मेरी स्त्री तिरस्कार है यह मेरी स्त्री की नहीं है, यह मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखो, भाई पुत्र शिष्य से माता पिता गुरु जो भी संबंधित है, कुछ भी है, कोई भी रिश्ता है, सब अपना ही कर्म है। यह स्त्री पत्नी नहीं, मेरा किया हुआ कुकर्म है और यह बिना भोगे कटेगा भी नहीं। ना ही अपने किए हुए जो कुछ भी शुभ या अशुभ कर्म होते हैं उन्हें नित्य रूप से ही भोगने पड़ते हैं और बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों सालों से गुजरने पर भी कर्म नहीं छूटता। इसलिए मैं अपने कर्म को खुशी खुशी भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की यातना को भी बर्दाश्त कर रहा हूँ ताकि अगले जन्म में इस कर्म का फल मुझे ना भुगतना पड़े।
फिर उस ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे ऐसी पत्नी आपको मिली? फिर ज्योतिष ने कहा कि यह हमारे पिछले जन्म की कहानी है। मैं पिछले जन्म में कौवा था और मेरी पत्नी एक गधी थी। इसकी पीठ पर एक घाव था जो एक फोड़ा बन चुका था। वह फोड़े की पीड़ा से बहुत दुखी थी और बहुत कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मार मार करके इसे दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह तड़पती तो देख करके मैं बहुत प्रसन्न होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता हुआ फिरा करता था। यह जहां भी मिल जाती मैं वही इसके खोड़े पर टोट मारता और इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर यह त्रस्त हो गई और यह गांव से कई मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे एक घना जंगल था और उसी जंगल में यह रहने लगी। वन में हरा हरा घास खा करके और मेरी चोटों से बच के यह सुखी पूर्वक रहने लगी, अपना जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं भी उसी वन में जाकर के पहुंच गया और वहां इसे देखते ही इसकी पीठ पर जोर जोर से टोट मारने लगा। अचानक ही मेरी चोट इसकी रीढ़ की हड्डी में चुभ गई, जो बाहर नहीं निकला। मैंने अनेक प्रयास किए लेकिन फिर भी चोट नहीं निकल सकी। फिर वह किसी भी तरह से पानी के भय से यह दुष्ट मुझे छोड़ देगा ऐसा विचार करके यह गंगा में प्रवेश कर गई, लेकिन वहां भी मैं अपनी चोट नहीं निकाल पाया। अंत में वह गहरे प्रवाह में प्रवेश कर गई, जिससे गंगा का प्रवाह उस समय बहुत तेज था और तेज होने के कारण हम दोनों ही उसमें बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा के प्रभाव से यह ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा अभागा जोशी बना, जिससे मैं भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझ करके इसे सहता रहूंगा और इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह सब मेरे किए हुए कर्मों का ही फल है। इसीलिए मैं शांत रहता हूँ। फिर मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सुभद्रा, जब ज्योतिष ने कहा अब तुम अपना प्रश्न पूछो, तब उस ब्राह्मण ने अपना वह सारा समाचार सुनाया। तब ज्योतिष ने कहा कि राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया है, यह आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवा दिया है। पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या वह एक गाय थी और राजकुमार जो था वह एक पारधी था। जब पारधी गाय को मारने लगा, उधर कोई गाय तो नहीं गई ऐसा पूछने लगा, किंतु आपने कठोर उस समय व्रत धारण कर रखा था, आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ जाने का आपने हाथ से इशारा कर दिया। फिर वह जो कसाई था उस गाय को उसने मार डाला और वह गंगा किनारे उसकी चमड़ी निकाल ही रहा था। इतने में ही जंगल से एक बाघ निकला और उसने गाय कसाई दोनों को खा करके जंगल में वह वापस चला गया। गाय और उस कसाई दोनों की हड्डियां गंगा जी में बह गई। फिर दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सुभद्रा, गंगा जी के पुण्य के प्रभाव से कसाई को राजकुमार तथा गाय को राजकन्या का जन्म मिला और पिछले जन्म में किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को एक साथ मिला दिया, क्योंकि कसाई ने गाय को चाकू से मारा था। इसी कारण से राजकन्या के हाथों से तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह से कर्म अपना फल दे करके निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा करके कर्म किया था उसी पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इससे तुम्हारा ही दोष और यही कर्म का फल है, ऐसा निश्चय करके अब तुम सुख पूर्वक रहो, क्योंकि कर्म का भोग कभी भी मिटता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है, कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के देर भले ही हो जाए मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है।
दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। धन्यवाद।